हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CBSE इंग्लिश सिंप्लीफाइड 088 पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बिस्तास बुक का चैप्टर 4, जिसका नाम है द एनिमी, जिसके नरेटर हैं पिल्स एस बक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में पहले जान लेते हैं। इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर हैं वो है सदाओकी, जो कि जापानीज डॉक्टर है, जो कि दयालु हैं, कॉन्सिडरेट मतलब संवेदनशील हैं। वो अपने प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बाकी सब चीज़ों से। 8 साल की उम्र में जापान छोड़कर अमेरिका चले गए थे और 22 साल की एज में अपने देश वापस आ गए थे। इनकी जो वाइफ हैं, इनका नाम है हाना, जो कि एक जापानीज़ गर्ल हैं। थर्ड हैं जनरल, जो कि सेल्विश टाइप है। और चौथे मेन कैरेक्टर हैं, जो कि एक बाउंडेड प्रिजनर है। और इस स्टोरी के नरेटर पिल्स एस बक हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। तो जो इस स्टोरी के नरेटर हैं पिल्स बक, वो हमें बताते हैं कि जब जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा होता है, तो इस युद्ध में अमेरिका जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जो जापान लगभग 90% ख़त्म हो चुका होता है। इस अटैक के बाद इस युद्ध का अंत हो जाता है। इस स्टोरी में बताया गया है कि किस कंडीशन में अमेरिका का जो एक सैनिक होता है, वो जहाँ पे बंदी बना लिया जाता है और वो बच के समुद्री रास्ते से निकल के वो एक तट पर पहुँचता है। तो वो क्या वो बच पाता है या नहीं बच पाता, तो हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। एक दिन डॉक्टर सुदाव होते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ घूम रहे होते हैं अपने घर के बाहर। उनका घर कोस्टल एरिया में होता है। तो उनके घर के सामने जो समुद्र होता है, तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा घायल है, वो समुद्र के पानी से बाहर निकलता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो जब डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ उनके पास जा के देखते हैं, तो वो सोचते हैं हम इनका ट्रीटमेंट करें या नहीं करें, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये जो आदमी है ये अमेरिका का है, ये जापान का एक प्रिजनर है। तो वो सोचते हैं हम इनका इलाज करें या नहीं करें, या इसको जापान की आर्मी के हवाले कर दें। तो डॉक्टर सदाव वो क्या करते हैं, तो हम इस स्टोरी में जानेंगे अभी। तो चलिए हम जानते हैं उनके साथ क्या होता है। तो जो डॉक्टर सदाव होते हैं, वो अपने फादर के साथ समुद्र तट पर रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका जो घर था बिल्कुल समुद्र के सामने ही था। उनके फादर उनके साथ कभी भी हंसी मजाक नहीं करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो सदाव हैं वो अच्छे आदमी बने, बड़े होकर वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दें। सदाव 8 साल की उम्र में ही अमेरिका चले जाते हैं अपना घर छोड़कर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए। वो एक सर्जन भी बनते हैं। वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके 22 साल की उम्र में अपने गांव वापस आ जाते हैं, अपने देश वापस आ जाते हैं अपने फादर के पास। जब सदाव एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनके फादर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे पहले जब सदाव अपने एक प्रोफेसर के घर पे अमेरिका में ही, जब वो स्टूडेंट थे, वो अपने प्रोफेसर के घर जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें एक हना नाम की लड़की मिलती है। वो भी अभी सदाव की तरह एक स्टूडेंट होती है। वो हना से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। हना अच्छी लगने लगती है उन्हें, और हना भी उन्हें पसंद करने लगती है। लेकिन वो चाहते हैं कि मैं इससे शादी तब तक नहीं करूँगा तब तक मैं ये कंफर्म नहीं कर लूँ कि ये लड़की ये जापान की ही है, क्योंकि उनके फादर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जो सदाव हैं वो किसी दूसरी जात की लड़की से शादी करें। तो वो जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता तब तक वो शादी के लिए उन्हें प्रपोज नहीं करते। जब सदाव के कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की जापान की ही है, अमेरिका की नहीं, तब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके दोनों जापान चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी शादी कर लेते हैं। और वो अब दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स भी बन जाते हैं। तो जब एक दिन दोनों अपने घर के पास घूम रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति समुद्र के पानी से निकलता हुआ रेंगता हुआ निकलता है, और वहाँ पे कोहरा इतना होता है कि वो ज़्यादा साफ साफ नहीं देख पाते हैं। उसके पास जाने पर पता चलता है कि वो व्यक्ति मुंह के बल उल्टा पड़ा हुआ होता है। उसके कमर के पीछे हिस्से से खून निकल रहा होता है, क्योंकि वो उसके गोली लगी हुई होती है पिछले हिस्से पर। उसका गाल थोड़ा थोड़ा ढका हुआ होता है, क्योंकि समुद्र में जो ग्रास उगती है उसकी वजह से उसमें थोड़ी थोड़ी ग्रास चिपक जाती है, जिसकी वजह से खून रुक जाता है। वो बेहोश हुआ होता है
लेकिन उसे दर्द इतना हो रहा होता है कि वह बेहोश होने के बाद भी दर्द से कराह रहा होता है। जब उसे पास से देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी कैप पर अमेरिकन नेवी लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब है कि ये वॉर में बंदी रहा होगा। मतलब ये जापान का एक प्रिजनर है जो कि वहाँ से भाग चुका है। इसके पीछे गोली भी लगी हुई होती है, जिससे ये सब कंफर्म हो जाता है कि ये कहीं से अपनी जान बचाकर भागा हुआ प्रिजनर है। अब समस्या तब खड़ी होती है कि जब वो सोचते हैं कि वो इसका इलाज करें या ना करें, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो एक डॉक्टर भी हैं और उनका डॉक्टर होने का पहला फ़र्ज़ ये होता है कि वो किसी भी व्यक्ति की जान बचाएं। लेकिन वो जापान के निवासी होने के कारण उनका फ़र्ज़ ये भी होता है कि वो अपने जो उनके देश का जो दुश्मन है उसको अपने देश की सेना को सौंप दे। बहुत देर तक डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ बात करती रहती हैं और वो दोनों सोचते हैं कि यदि हम इसका इलाज करते हैं और अगर ये फिर दोबारा जो जापान की नेवी है, आर्मी है, उनके हाथ लग जाते हैं तो वो दोबारा इनको मार डालेंगे। तो वो सोचते हैं इससे अच्छा तो यही है कि हम इसे वापस दोबारा समुद्र में ही डाल दें, यही इसके लिए अच्छा होगा। पर डॉक्टर सदाव को जब ये सब अच्छा नहीं लगता, उनका दिल नहीं मानता, तो वो अपनी वाइफ के साथ उसे उठाकर ले जाते हैं और पिछले डोर से अपने बेडरूम में ले जाते हैं। और जब उस प्रिजनर के घाव साफ करने के लिए नौकरों को बुलाते हैं तो वो नौकर सब नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको इसे सैनिकों के हवाले कर देना चाहिए, यही अच्छा रहेगा इसके लिए भी और हम सब के लिए। डॉक्टर सदाव अपने घर की मेड से बोलते हैं उस प्रिजनर के घाव साफ करने के लिए, लेकिन वो ये मना करके घर के कामों में लग जाती है। फिर डॉक्टर सदाव की जो वाइफ होती है ना, वो सैनिक के घाव और मुंह अच्छी तरह से गर्म पानी से साफ़ कर देती हैं। जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो अपनी वाइफ की हेल्प से उस प्रिजनर का ऑपरेशन करके गोली बाहर निकाल देते हैं। डॉक्टर सदाव बताते हैं अपनी वाइफ को कि इसे थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन ये बाद में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद जब उस प्रिजनर को होश आता है तो वो खुद को अननोन प्लेस में देखकर घबरा जाता है। तो डॉक्टर की वाइफ बोलती है आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं, आप सेफ़ हो, हमने आपकी गोली निकाल दी है, अब आप ठीक हो जाओगे जल्द ही। तब उस प्रिजनर को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। फिर प्रिजनर डॉक्टर सदाव को अपनी ओर आते हुए देखकर उनसे बोलते हैं अब आप मेरे साथ क्या करने वाले हो। पर जो डॉक्टर सदाव होते हैं वो उसे कोई जवाब नहीं देते। डॉक्टर सदाव उसकी बहुत अच्छे से केयर भी करते हैं, वो उसे रोज़ एक्सरसाइज भी करवाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उसके टाँके काट दिए जाते हैं। डॉक्टर सदाव सैनिक से बोलते हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक होने में 15 दिन लगेंगे। पर 7 दिन बाद ही उनके घर के जो सभी नौकर होते हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं यदि जहाँ पर जो जापान की सैनिक है वो इधर आ गए तो हम भी साथ में पकड़े जाएंगे। हना जो उनकी मालकिन होती है उन सब का हिसाब करके उन्हें धन्यवाद बोलती है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी मालकिन का रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में। जहाँ पर एंट्री होती है एक जनरल की, जो कि अभी थोड़ा थोड़ा बीमार चल रहा होता है। जनरल को डॉक्टर सदाव पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि जनरल को पता चल जाता है कि डॉक्टर सदाव ने एक प्रिजनर का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने अपने घर पर उसे रखा हुआ है। परंतु जनरल सोचता है कि जो डॉक्टर सदाव है वो एक बहुत ही अच्छे सर्जन भी है, इसलिए यदि जनरल को किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना जो इलाज है वो डॉक्टर सदाव से ही करवाएंगे, क्योंकि उन्हें जो बाकी डॉक्टर्स थे उन पर इतना विश्वास नहीं था। तो जो जनरल होते हैं वो डॉक्टर सदाव को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जनरल कहते हैं कि हम इसको मरवा देते हैं। इस प्लान को डॉक्टर सदाव ने अपनी वाइफ तक को भी नहीं बताया था। डॉक्टर सदाव प्रिजनर से कहते हैं कि तुम्हें आज रात यहाँ से जाना होगा। डॉक्टर सदाव उस प्रिजनर के लिए एक बोट की व्यवस्था करते हैं और उसमें सामान रखवा देते हैं, जैसे कुछ कपड़े, कुछ खाने के लिए चीज़ें। जाते वक्त जो प्रिजनर होता है वो डॉक्टर सदाव को धन्यवाद बोलता है और बहुत ही गर्मजोशी से हाथ मिलाता है और बोट पर बैठकर अंधेरे में गायब हो जाता है। डॉक्टर सदाव का प्लान कामयाब हो जाता है उस प्रिजनर को भगाने का,
प्रिजनर के जाने के बाद डॉक्टर सदाब अमेरिका में बिताए गए दिनों को याद करते हैं। डॉक्टर सदाब बताते हैं कि उस टाइम अमेरिका में बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। अमेरिका और जापान के लोगों के बीच उन्हें सही से नहीं रखते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जापान के लोगों को अमेरिका में। डॉक्टर सदाब ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि जापान अब अमेरिका का सामना कर रहा है। वो सोचते हैं कि क्यों मैंने इसे जनरल को नहीं सौंपा, क्यों मैंने इसे बचा लिया, क्योंकि एक प्रिजनर का दूसरा रूप है और वो हमारे देश के लोगों के लिए उसका एक दूसरा रूप है। तो इसी साथ जहाँ पे एंड हो जाता है इस कहानी का, तो हम अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में लगभग हर साल आते हैं।